दिन था 8 नवंबर 2016 जब केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया ताकि भारत देश में काला धन अर्जित करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। नरेंद्र मोदी का सपना था कि देश की जनता सभी प्रकार के छोटे मोटे खर्चों को भी नगद राशि की जगह डिजिटल पेमेंट के संसाधनों के माध्यम से उपयोग करे, परंतु यह सब जुमला बनकर रह गया। एक कहावत तो सभी ने खूब सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। यह बात मध्य प्रदेश की सरकार पर सटीक बैठती है। यह बात मध्य प्रदेश के सागर जिले की ग्राम बमोरी में हुए एक जमीनी फर्जीवाड़े से उजागर होती है, जहां पर कल्पनाबाई ठाकुर नाम की महिला की 4 एकड़ की जमीन को एक अज्ञात महिला के द्वारा रुचि दांगी नामक महिला को बेच दिया जाता है। यह अज्ञात महिला इतनी चतुर है, पहले तो वह कल्पनाबाई ठाकुर के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनाकर अपनी फोटो लगाती है। उसके बाद 4 एकड़ की जमीन की फर्जी बंदी भी तैयार कर लेती है। उसके बाद में कल्पनाबाई ठाकुर के अच्छे खासे खाते पीते पति को मरा हुआ घोषित कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की जमीन को मात्र 26,50,000 रुपए में बेच देती है। मेरा नाम यशवंत सिंह है। मैं ग्राम बमोरी बीका का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पत्नी के नाम पे 4 एकड़ ज़मीन मेन रोड पर लगी हुई है, जिसको किसी अज्ञात महिला ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बंदी और केसली बंदी तैयार करके उसको बेच दिया है और उसमें मैं जीवित खड़ा हुआ हूँ। उसमें मृत घोषित किया गया है। बंदी से बंदी मिलाया तो आधार कार्ड बंदी मिलाया तो बंदी का नंबर अलग है। बंदी किसी किसली पटवारी द्वारा बनाई गई है। आधार कार्ड नंबर अलग है, उसकी महिला की फ़ोटो अलग है। रजिस्ट्री जो निकाली गई उसमें अंगूठा लगा हुआ है और मेरी पत्नी हस्ताक्षर करती है। इस जमीन को इतनी चतुराई से बेचा जाता है कि जमीन की असली मालिक कल्पनाबाई ठाकुर को इस सौदे की हवा तक नहीं लगती। इस जमीन की रजिस्ट्री 20 जुलाई 2021 को सागर जिले की रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग द्वारा तैयार की गई थी। अगर हम कहें कि इस फर्जी रजिस्ट्री करवाने में किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है तो गलत नहीं होगा। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रजिस्ट्री में खरीदी हुई जमीन के लेन देन को देखें तो यह बात साफ तौर पर उजागर हो जाएगी कि इस जमीन को खरीदने के लिए 26,50,000 रुपए का जो लेन देन हुआ है वह वाकई में हैरान कर देने वाला है। क्योंकि 26,50,000 रुपए की राशि में सबसे पहले 5 लाख रुपए की राशि नगद बयाने के रूप में दी जाती है, फिर 20 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम अलग अलग टुकड़ों में नगद राशि के रूप में ही दिया होना उल्लेखित किया जाता है एवं अंत में रजिस्ट्री दिनांक में दी गई 1,50,000 रुपए की राशि को भी नगद देना बताया जाता है। इस प्रकार के लेन देन को रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारी वेरीफाई कर देते हैं। भाई गजब है। लेकिन जब जमीन के असली मालिक को इस सौदे की भनक कुछ दिन पहले लगती है कि उसकी पैतृक जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी रुचि दांगी महिला को बेच दिया गया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इस बात का पता चलते ही वह अपने परिचितों को इस सौदे की जानकारी देती है। उसके बाद सागर के सिविल लाइन थाने में आवेदन देती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। थाने में कहा जाता है कि यह पुलिस का मामला नहीं बल्कि राजस्व विभाग का मामला है, आप लोग तहसीलदार के पास जाओ। उसके बाद जब पीड़िता और उनके परिजन तहसीलदार के पास जाते हैं तो तहसीलदार कहता है कि यह राजस्व का मामला नहीं बल्कि पुलिस का मामला है, क्योंकि इसमें जाली दस्तावेजों के आधार पर जमीन का सौदा हुआ है। लेकिन इसी बीच जब जमीन खरीदार को यह भनक लगती है कि उसने जो जमीन खरीदी है वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेची गई है तो उसके द्वारा सागर के पुलिस अधीक्षक तरुण नायक को आवेदन दिया जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसके बाद वह अपना सिविल लाइन थाने में आसानी से बयान दर्ज करवा लेती है, जबकि उसी थाने से असल पीड़िता कल्पना ठाकुर को भगा दिया जाता है। इसमें कुछ अहम मुद्दे सामने आते हैं कि रुचि दांगी जो 4 एकड़ की जमीन को जुलाई महीने में खरीद लेती है, लेकिन वह खरीदी हुई जमीन पर अपना कब्जा लेने नहीं जाती। हो सकता है कि इसकी जानकारी उसको भली भांति हो। यह जमीन उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीदी है तो कुछ समय निकल जाने के बाद ही कब्जा करेंगे। 26,50,000 रुपए की इतनी बड़ी राशि को सिर्फ नगद राशि के रूप में ही लेन देन होना बताया जाता है, जिसका कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं है। अगर सच में नगद राशि दी गई है तो इतनी बड़ी धनराशि कहां से आई? यह भी हो सकता है कि इतनी बड़ी धनराशि का लेन देन हुआ ही ना हो, कूट रचित तरीके से
फर्जी रजिस्ट्री तैयार करके रुचि दांगी एवं उक्त अज्ञात महिला द्वारा कल्पनाबाई ठाकुर की जमीन पर कब्जा करने की सोची समझी साजिश हो। और सवाल यह उठता है कि जमीनों की खरीदी एवं विक्रय के लिए बैंक के माध्यम से ही लेन देन होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। हो सकता है कि इसमें किसी बड़े अधिकारी का हस्तक्षेप हो सकता है कि रुचि दांगी को यह भनक लग गई हो कि मामले की जानकारी जल्द ही असली मालिक को लग गई, इसलिए हम पहले ही फरियादी बन जाते हैं ताकि पुलिस कार्रवाई से बचा जा सके। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस अधीक्षक तरुण नायक, सागर कलेक्टर दीपक आर्य एवं तहसीलदार के समक्ष यह मामला संज्ञान में आने के बाद भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें है? यह सबसे बड़ा सवाल है। रिपब्लिक सागर मीडिया की ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।